समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का कीमती वक्त निकालने के लिए। चौधरी नरेश टिकैत के से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे सामान्य तौर पर आप टेलीविजन कार्यक्रमों में आते नहीं है, पर आपने आने की सहमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको पहली बार कब यह महसूस हुआ 28 तारीख को कि ये आंदोलन अब खड़ा नहीं हो पाएगा, इसे वापस लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा आया, ऐसे मोड़ आए कि आप निराश हुए, लेकिन फिर कब लगा कि ये आंदोलन में नहीं जाना गई? निराशा की तो बात हमारे इसमें सब कोष में है नहीं। हमने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी। कोई ऐसी बात नहीं था हमारा कुछ हो रहा। हमारी तो थोड़ी सी उस दिन यही बात हुई भाई, जब सरकार का दबाव पड़ गया और ये आदमी रोक दिए, पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, तो हमने कहा जब सरकार इसे नहीं चाह रही बातचीत, जबरदस्ती उठवाना चाहो तो जबरदस्ती की उठवाने की बजाय अपना ऐसा उठा लो। राकेश के साथ भी हमारी बात हुई, मगर टकराव अच्छा नहीं रहता। उसी दौरान में मतलब जितने भी 50, 100, 200 लड़के कितने जो एक समाज के विपरीत वाले थे, उन्होंने इस तरह के नारे लगाए, कहना देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। उनका पुलिस का तो सहयोग था ही, और उस तरह तो उन्होंने मार धाड़ शुरू करी। एक तो बताओ सा हमें इस तरह तक कैसे दबा जा सके? ये तो मन में से निकाल दो बातचीत, बात मान सो अभियान की आ रही। जो कुछ भी सरकार के बस के, जो कुछ भी सरकार के हथियार है, जो कुछ भी हुआ है, हमारे हिंसक आंदोलन क्या क्या हम सब फैल कर देंगे। इन्हें यह मालूम होना चाह, बिजली की लाइन हमारे खेतों में को होकर गुजर रही, ये सड़क है हमारे खेतों में को होकर जा रही, जो जिस अनाज को ये खा रहे हैं हमारे खेत में तो पैदा होता रहा, जिस दूध को ये पी रहे वो देहातों में तो होगा रहा, जो सब्जी खा रहे वो देहातों में तो होगा रही। ये समझ क्या रहे किसान को? ये बात आवे और फालतू फंड की बात करना बिल्कुल छोड़ दे। मैंने 28 तारीख को आपको सुना था 3 बजे, आपका स्टेटमेंट आया था और आप लगभग सहमत हो गए थे कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, लेकिन किस क्षण आपको लगा कि इस आंदोलन को अब और ताकत देनी है, इस आंदोलन को अब और मजबूत करना है? क्या राकेश का रोना आपको व्यथित कर गया? नहीं सर, रोना तो सभी सारा भारत रोया, सारा भारत रोया। जो आदमी 65-66 दिन तक वहां से पड़ा, ऐसा क्या ऐसी बात है? किसानों के लिए, किसानों के मान सम्मान के लिए हम वहां से पड़े, सारी वो है बातचीत, और इस तरह से मतलब मार पिटाई करेगी क्या? सरकार तो जो कुछ कर रही जो वो गुंडा तत्व है, वे भी इस तरह की बात है। सरकार के पास में जितनी ताकत है लगा लो, हम बाद में देख लेंगे, जैसी कुछ होगी लगाओगे। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, इस देश का नाश करने को तैयार हो रहे। सारी बात तो सारी खुलेगी, बात नहीं छुपाई जा सकती। ये अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमने सरकार सिर पर बैठाई और जो है हमारी बेइज्जती लग रही है, कर जो कुछ इनमें ताकत है हमने कह दिया। ये मुद्दे तो भटक गया सरकार। ये इनका एक वो है, एक एजेंडा है, थारी सामी कोई ना बोल सके। हम बोल रहे हैं कि सामी हम गोली का शिकार हम बढ़ गए, हमें मारो, हमें निपटा गए। इस टिकैत परिवार को जितने भी ये किसान है, जितने भी जो समर्थक है हमारे, इन्हें सब निपटा दो, ये राज करो, ठीक है। अब आपको इस आंदोलन का क्या भविष्य दिखता है नरेश जी? भविष्य तो सरकार के है, सरकार के हाथ में है। बातचीत की लड़ाई किसके साथ लड़ाई? हमने सपा के साथ में लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के साथ में लड़ाई लड़ी, बसपा के साथ में लड़ाई लड़ी, पर उसमें लड़ाई के बावजूद हमें सम्मान मिल गया, हमें किसी तरह निराशा नहीं मिली। वे बात सुने थे और बात सुने थे, बातों का समाधान करे थे, किसी बात का आश्वासन होता है। इसमें जितनी किसान की बेइज्जती हो रही सरकार में, किसी में नहीं हो रही। तो क्या ये लड़ाई अब 3 कानून के वापसी की है नरेश जी, या फिर अब ये मान सम्मान की बात
नहीं नहीं, मान सम्मान पहले है, 3 कानून भी देखे जाके, 3 कानून की भाई कैसी बात है, मान मान सम्मान भी है। तो सरकार में सम्मान से हो किसी ने आपसे संपर्क किया, कोई बातचीत की, आपके गुस्से को किसी ने आपसे कोई संपर्क हो पाया किसी का? नहीं, हमारा किसी से नहीं हो रहा, ओके। हमारा किसी से संपर्क। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पे जो हालात हैं आपने देखा होगा नरेश।